हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम देवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। तो आज मैं इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस के बारे में बात करूंगी या EIF के बारे में बात करूंगी। बहुत कॉमनली पेशेंट की जो सोनोग्राफी होती है 5th मंथ की, जिसको लेवल 2 स्कैन या एनोमली स्कैन कहते हैं, तो उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में ऐसा आ जाता है कि उसके सोनोग्राफी में EIF बच्चे के हार्ट में दिख रहा है। EIF क्या होता है? EIF इकोजेनिक कार्डियक फोकस और इंट्राकार्डियक फोकस होता है। और ये होता क्या है एक्चुअली? इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस बच्चे की हार्ट की मसल अगर हल्की सी कैल्सिफाइड ज़्यादा होती है तो वो वाइट सोनोग्राफी में दिखाई देती है। अगर ये दिखाई देती है तो इसका क्या महत्व है? क्या इससे आगे जाके बच्चे को कोई दिक्कत हो सकती है? अगर अपन देखें, EIF के होने से बच्चे के हार्ट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। EIF एक सॉफ्ट टिश्यू मार्कर है जिससे कि हमें ये आइडिया लगता है कि शायद बच्चे में क्रोमोसोमल डिफेक्ट या गुणसूत्र संबंधित डिफेक्ट होने की संभावना रूटीन से थोड़ी ज़्यादा है। तो क्या हमें EIF के बेसिस पे कोई दूसरा टेस्ट कराना चाहिए? अगर पेशेंट का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या पहले 3 महीनों में सोनोग्राफी ND स्कैन में सब चीज़ें ठीक हैं और उसने कोई भी टेस्ट डबल मार्कर NIPT या CVS कुछ भी कराया है और वो सब चीज़ें नॉर्मल हैं, तो EIF का हमें कुछ नहीं करना होता और हमें उसके लिए कोई फर्दर टेस्टिंग की नीड नहीं होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैडम ये तो EIF 5वें महीने की सोनोग्राफी में भी दिख रहा था, अब 7वें महीने की सोनोग्राफी में भी दिख रहा है, अब इससे आगे जाके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि जैसा मैंने आपको पहले बताया, EIF के हार्ट में होने से बच्चे के हार्ट के काम करने पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि जैसे बच्चे का जो हार्ट का जो लेवल 2 स्कैन जिसके अंदर ये पता चलता है, आजकल सोनोग्राफी मशीन्स इतनी एडवांस्ड है कि 19 वीक्स से ही हमें बच्चे के हार्ट की फंक्शनिंग पता चल जाती है। RVOT, LVOT, 4 चैम्बर व्यू, ये सब चीज़ें देखकर हमारे पास फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट सोनोग्राफी भेजता है ताकि हम ये कह सकें कि बच्चे को कोई कार्डियक डिफेक्ट होने के चांसेस है कि नहीं। बट अगेन हाँ, डबल श्योर होना है तो आप 22 to 24 वीक्स के बीच में फिर से सोनोग्राफी करके बच्चे के हार्ट की फंक्शनिंग, जो कि 19 हफ्ते में मिस हो सकती है, वो 22 से 23 हफ्ते में सोनोग्राफी फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराकर क्लैरिफाई की जा सकती है कि बच्चे का हार्ट ठीक से काम कर रहा है। पर लेकिन अगर मान लीजिए किसी पेशेंट ने पहले तिमाही में NT स्कैन या डबल मार्कर या उसी से रिलेटेड कोई टेस्ट नहीं कराया है और सेकेंड ट्राइमेस्टर की सोनोग्राफी में EIF पॉजिटिव आ जाता है, तो पेशेंट को क्वाड्रपल मार्कर करके गुणसूत्र संबंधित जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि बच्चे में कोई गुणसूत्र संबंधित बीमारी है कि नहीं है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको इसलिए दी गई है क्योंकि 10 में से 2 से 3 सोनोग्राफी के अंदर EIF दिख जाता है और जिसकी वजह से पेशेंट पूरी प्रेगनेंसी टेंशन में रहता है। तो मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि इस फाइंडिंग के लिए आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।